कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। चौथा चैप्टर आपका व्यवस्था तंत्र और आज का हमारा टॉपिक है अधिकार सौंपना। तो सबसे पहले अर्थ दिया हुआ है। अधिकार सौंपने का अर्थ दो प्रकार का दिया हुआ है, एक नियम की दृष्टि से और दूसरा व्यावसायिक इकाई की दृष्टि से। तो नियम की दृष्टि से अधिकार सौंपना मतलब अधिकार का अर्थ क्या होता है, तो नियम के अनुसार कदम उठाने का अधिकार। और व्यावसायिक इकाई में संचालन की दृष्टि से अधिकार का अर्थ आदेश देना और उसका पालन हो यह देखने का अधिकार, उसे अधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार जैसे इकाई का कद विस्तृत होता जाता है, यानी कि जो इकाई या कंपनियां होती हैं वो बड़े से बड़े स्वरूप में होती जाती है, वैसे जो उच्च संचालक हैं वो कितने ही अधिकार और उसका अमल होता है कि नहीं ये देखने का अधिकार अपने सहायकों को सौंपते हैं कि उन्होंने जो नीति नियम कानून जो कार्य दूसरों को सौंपा है वो हो रहा है कि नहीं, उसका अधिकार वो उनके नीचे काम करने वाले उनके सहायकों को सौंपते हैं कि वो नियम के अनुसार कार्य करवा सकें। और सहायक उनको सौंपे गए कार्यों को प्रभावशाली रूप से पूर्ण कर सके, इसके लिए उन्हें कार्य करने और उसका अमल हो यह देखने के लिए अधिकार देने पड़ते हैं, जिसे अधिकार सौंपना कहते हैं। तो इस प्रकार अधिकार सौंपने का अर्थ क्या होता है कि जो सबसे उच्च संचालक यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, संपूर्ण सत्ता उनके पास होती है। तो उन्होंने जो नीति नियम कानून बनाए हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं, तो ये देखने का अधिकार वो अपने सहायकों को देते हैं और जो सहायक होते हैं वो उसी प्रकार से कार्य होता है कि नहीं ये देखने का कार्य करते हैं। व्याख्या दी हुई है लुईस एलन के अनुसार, अधिकार सौंपना ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें संचालक अपने को प्राप्त अधिकार में से अपने सहायकों को कार्य कर्तव्यों के साथ अधिकार सौंपता है और सहायक अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को अमल करवाने के उद्देश्य से इसको सचेतता से स्वीकार करता है। लुईस एलन ने अधिकार सौंपने की व्याख्या देते हुए कहा है कि जिसमें जो संचालक हैं उनको जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं उसमें से उनके जो सहायक होते हैं वो उन्हें कर्तव्य के साथ अधिकार सौंप देते हैं कि जो ये जवाबदारी है कार्य पूर्ण करना है, इसको तुम्हारे जो निचले कर्मचारी होंगे मजदूर होंगे उनके द्वारा इस प्रकार से अमल करवाना है। तो वो सहायक अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के सहयोग से उस कार्य को कर्तव्य पूर्ण करने का कार्य करता है। इसमें अधिकार सौंपने में जो सहायक है उसका दायित्व बनता है, लेकिन पूरे के पूरे कार्य का जो अंतिम परिणाम है उत्तरदायित्व वो उच्च अधिकारी का होता है। उच्च अधिकारी ने कार्य सौंप दिया, अधिकार दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वहाँ पे दायित्व खत्म हो गया है। अगर सहायकों से कोई गलती होती है, किसी प्रकार की कमी रह जाती है कार्य में, तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी उच्च संचालकों के पास या उच्च अधिकारियों की ही होती है। यानी कि अधिकार सौंपना ये दायित्व में से मुक्ति का मार्ग नहीं होता है, अपनी जवाबदारी में से मुक्त नहीं होते हैं, सिर्फ अधिकार दिया जाता है कि कार्य समय पर पूर्ण हो सके। उसके बाद अधिकार सौंपने का महत्व है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कार्यक्षम संचालन। तो अधिकार सौंपने के कारण क्या होता है कि जो उच्च स्तर पर कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो उनके कार्यभार में कमी आती है। जो दैनिक कार्य हैं वो अन्य स्तर पर सौंप देते हैं और जो इकाई के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, लक्ष्य पूरे करने के निर्णय लेने हैं, नीति विषयक निर्णय लेने हैं, वो सारे कार्य उच्च संचालक कर सकते हैं, उच्च अधिकारी कर सकते हैं, जिससे जो संचालन है वो कार्यक्षम रूप से पूर्ण हो सकता है, प्रभावशाली रूप से पूर्ण हो सकता है। दूसरा महत्व है कर्मचारी विकास। तो कर्मचारी हैं उनको अगर अधिकार दिया जाता है कोई निर्णय लेने का, तो इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है
और एक ही प्रकार के निर्णय अगर वो बार बार लेते हैं तो उनकी निर्णय शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, उनमें एक अलग आत्मविश्वास जागता है कि हाँ वो ये कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो कर्मचारियों का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो जो अधिकार सौंपने में कर्मचारियों की प्रतिभा होती है वो विकसित होकर के सामने आती है। कर्मचारी मनोवैज्ञानिक रूप से वो तैयार होते हैं कि हमें इस प्रकार का कार्य करना है, निर्णय लेने में भागीदारी होते हैं। अगर कार्य सफल हो जाता है तो उनमें आत्मसम्मान और जागृत होता है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और वो व्यवस्थित रूप से और अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है विशिष्टीकरण का लाभ। तो अधिकार सौंपने से जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है, जो कार्य उसे व्यवस्थित रूप से आता है, योग्यता है, उसके पास अनुभव है, ऐसे व्यक्तियों को उस प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, जिससे विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। संकलन पांचवा पॉइंट। तो अधिकार सौंपने के कारण जो अधीनस्थ यानी कि निचले स्तर पे जो कर्मचारी मजदूर होते हैं वो और उच्च अधिकारी दोनों में संबंध स्थापित होते हैं। निम्न स्तर के कर्मचारियों को अपने कार्य में निर्णय लेने की स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है। उनके सुझाव पर उन्हें व्यवस्थित इनाम वगैरह दिया जाता है, बोनस वगैरह दिया जाता है। उनके जो मत हैं, उनका जो व्यवहार होगा, उनका जो डिसीजन होता है उसे स्थान मिलता है। तो इस प्रकार आंतरिक ढांचा के संबंध स्थापित होता है, यानी कि जो उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी और अधीनस्थ हैं, इन सबके बीच में एक संकलन की भावना जागृत होती है। उसके बाद आखिरी महत्व आता है छठा पॉइंट, विस्तार के अवसर। तो जब अधिकार सौंप दिया जाता है तो जो इकाई के उच्च स्तर पर संचालक होते हैं उन्हें इकाई का विस्तार करने के लिए या वृद्धि करने के लिए वो विचार कर सकते हैं, जिससे इकाई को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इकाई लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकती है, क्योंकि जो दैनिक कार्य होते हैं उन्हें वो अन्य सहायकों को सौंप देते हैं। तो यहाँ पे ये अधिकार सौंपना, उसका अर्थ और उसके महत्व के 6 पॉइंट यहाँ पूरे होते हैं।